हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नो एंड ग्रो। डेट है आज 17 अगस्त और आज डिस्कस करेंगे। आज द हिंदू के एडिटोरियल सलमान रश्दी पे जो अटैक हुए न्यूयॉर्क में, उस पे एक आर्टिकल छपा, तो उसके हम वोकैब्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे। यह एसएससी और बैंक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे ये जितने भी वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है रिवोक करके। रिवोक का मतलब होता है रद्द कर देना, किसी भी प्रस्ताव को रद्द करना। इसका अगर साइनों की बात करें तो इसको रिपील कर देना, REPEAL, रिपील करना, या फिर रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट कर देना इसका एग्जैक्ट साइनो हो सकता है रिवोक का। नेक्स्ट वर्ड अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ग्रुएसम। ग्रुएसम का मतलब होता है घिनौना। ये किसी एक्ट के लिए आता है। कोई कोई एक्ट हो गया या फिर कोई क्राइम हो गया, और कोई बहुत घिनौना क्राइम है उसको हम कहेंगे ग्रुएसम। ग्रुएसम वर्ड उसके लिए बोलते हैं। इसका अगर साइनों की बात किया जाए तो हाइडस, HIDEOUS, हाइडस हो जाएगा। हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल, या होरेंडस शब्द, HORRENDOUS, इसका साइनो हो जाएगा ग्रुएसम का। ये हमेशा ग्रुएसम एक्ट या ग्रुएसम क्राइम के लिए यूज होता है, जिसका बहुत सीरियस क्राइम, इसको हम सीरियस क्राइम कह सकते हैं, और एक्ट, सीरियस क्राइम और एक्ट। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रीआइट्रेट। रीआइट्रेट मतलब होता है किसी बात को पुनः करना, पुनः कहना, या बार बार कहना। बार बार किसी बात को दोहराना, बार बार दोहराना, उसको हम कहेंगे रीआइट्रेट। टू से समथिंग रिपीटेडली, टू से समथिंग रिपीटेडली, TEDLY, रिपीटेडली। वैसे आइट्रेट का मतलब ITERATE, आइट्रेट का भी मतलब होता है किसी बात को दोबारा बोलना, लेकिन रीआइट्रेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बात पे इम्फेसाइज हो सके। अगर बात को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करना हो तो इसे वहाँ पे हम रीआइट्रेट का बात करते हैं। जब भी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में वो इस वर्ड का बार बार यूज होता है, और पेपर में बहुत जगह ये वर्ड देखने को मिल जाता है। रीआइट्रेट, बार बार किसी बात को इम्फेसाइज देके कहना को रीआइट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है लौटने वाला, लौटने वाला, यानी कि उसको रिटर्निंग, RETURNING। ये हमेशा लगभग ये टैक्स के लिए आता है। रिग्रेसिव टैक्स या रिटर्निंग टैक्स, जो टैक्स रिटर्न होते हैं और जो बाद में रिटर्न होते हैं, वहाँ पे रिटर्निंग टैक्स, RETURNING, रिटर्निंग टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स कह सकते हैं। रिग्रेसिव टैक्स, कोई चीज़ फिर से जो रिटर्न हो रहा है, या सिचुएशन के लिए भी आएगा। कोई भी सिचुएशन जो फिर से रिटर्न हो रहा है तो वहाँ पे रिग्रेसिव शब्द का यूज करेंगे, रिग्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का अगर एग्जैक्ट हिंदी की बात करें तो वो होता है ईश निंदा, ईश निंदा। ये ब्लास्फेमी एक लॉ भी होता है। ब्लास्फेमी, PHEMI, ब्लास्फेमी लॉ, ये पाकिस्तान में खूब लगता है। पाकिस्तान के कोर्ट के द्वारा भी ब्लास्फेमी लॉ के माध्यम से लोगों को सजा दिया जाता है। यानी कि ईश्वर के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं वहाँ पे तो सजा हो जाती है, फतवा जारी हो जाता है। तो ये वर्ड हमेशा न्यूज में रहता है, ब्लास्फेमी। मतलब होता है इस निंदा, कोई लेख, कोई बोल दिया, या कोई लिख दिया उसके बारे में, एक तरह का ये क्या कहते हैं ना, ए, यह एक ये स्पीच और राइटिंग
that shows that shows that shows lack of respect, lack of RESPECT, लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू गॉड। अगर गॉड के प्रति लैक ऑफ रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट हम वो करते हैं तो उससे हम ब्लास्फेमी के कैटेगरी में रख सकते हैं, उसे ब्लास्फेमी कहेंगे। यह एक तरह का स्पीच या राइटिंग होता है। एग्जैक्ट हिंदी इस निंदा कहेंगे इसका। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, रेक हैवैक अपॉन। रेक हैवैक अपॉन का हम अगर एग्जैक्ट हिंदी की बात करें तो वो होगा कहर ढाना, कहर ढाना। कहीं पे किसी क्राइम की वजह से या फिर नेचुरल डिजास्टर के सेंस में इसका रिपीटेडली यूज होता है पेपरों में या किसी लिटरेचर के बुक में भी, जैसे फ्लड के लिए, अर्थक्वेक के लिए इस शब्द का यूज होगा। जैसे कहेंगे फ्लड, FLOOD, फ्लड। रेक्ट, WRECKED, रेक्ट। हैवैक अपॉन या एक्रॉस टोटल लैंड इन असम के पूरे लैंड पे फ्लड के द्वारा कहर ढा दिया गया है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो इस वर्ड का यूज करते हैं। रेक हैवैक अपॉन, या किसी क्राइम के द्वारा भी बहुत ज़्यादा अगर डिजास्टर वहाँ हो जा रहा है या सिचुएशन ख़राब हो जा रहा है तो वहाँ पे भी हम रेक हैवैक अपॉन का, या एक्रॉस का भी, एक्रॉस, यहाँ पे एक्रॉस शब्द भी आता है। आज का जो एडिटोरियल है उसमें एक्रॉस शब्द ही दिया गया है। इस रेक के जैसा ही एक वर्ड होता है रीक, WREAK, रेक। इसका मतलब होता है विंडिकेट। ये दोनों वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है। ये है रेक और ए रिएक। रिएक मतलब विंडिकेट, किसी से बदला लेना को हम रिएक कहेंगे, और रेक क्या होता है, कहर ढाना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्वोकिंग। इन्वोकिंग का मतलब एग्जैक्ट अगर बात करें तो आह्वान करना, किसी को पुकारना बोलेंगे। टू कॉल, ये अक्सर इसको गॉड को पुकारने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही इन्वोक्ड गॉड ऐसे कहेंगे। या कोई राजा किसी को बुलाया, समन करना, SUMMON, बुलाना, तो वहाँ पे हम इन्वोक शब्द का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनाइज करना। एस्टोनिश वर्ब है। एस्टोनिश का मतलब होता है किसी को परप्लेक्स कर देना। अगर एग्जैक्ट साइन, आश्चर्यचकित करना। साइनों की बात करें तो परप्लेक्स कर देना, परप्लेक्स ये भी वर्ब है। परप्लेक्स कर देना इसका साइन हो सकता है। इसका एक अच्छा सबसे वर्ड होता है किसी को भौचक्का कर देना, हिंदी में कहेंगे उसको टेक अबैक, TAKE ABACK। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट इसका साइन होगा टेक अबैक। ये फ्रेजल वर्ब है। इसका टेक अबैक, किसी को आश्चर्यचकित कर देना, एस्टोनिश। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम। इसको कंडेम पढ़ते हैं, कंडेम नहीं, कंडेम मतलब होता है आलोचना करना। इसका अगर साइनों की बात करें तो एग्जैक्ट एक वर्ड इसके लिए सेंसर आता है, सेंस्योर, CENSURE।
CENSURE। ये सेंसर बोर्ड से अलग है। ये जो सेंसर बोर्ड होता है SENSOR, ये अलग है। इसका मतलब होता है काटना, काटना छांटना, काटना छांटना, इसीलिए उसका होता है सेंसर बोर्ड। या सेंसर या सेंस्योर, CURE, इसका साइन होगा टू डिसरिस्पेक्ट, या आलोचना करना, इसका वर्ड हो जाएगा सेंसर का या कंडेम का। ये दोनों एग्जैक्ट साइनो है। और सेंसर ये अलग है। सेंसर मतलब काटना छाटना, इसी से सेंसर बोर्ड BOARD जो फिल्म को प्रमाणित करती है या देखती है कि क्या गलत है क्या सही है, तो वहाँ पे SENSOR होता है, यहाँ पे CENSURE होता है, सेंसर बोर्ड। यहाँ पे एस होना चाहिए, एस, या सी ही होगा, सी। नेक्स्ट वर्ड देखें तो डिनाई। डिनाई का एग्जैक्टली मीनिंग देखें तो इनकार कर देना, इनकार कर देना। अगर इसके साइनों को अगर देख लें तो सीधा होगा रिजेक्ट कर देना, REJECT, रिजेक्ट कर देना, या रिफ्यूज कर देना, REFUSE, रिफ्यूज कर देना, या फिर रिफ्यूट कर देना, REFUTE, रिफ्यूट करना। ये सारे वर्ब हैं, ये सारे वर्ब हैं। डिनाई, डिनाई होता है किसी को कोई सामान देने से इनकार करना। इसका अलग अलग सेंस में यूज होता है। कोई अगर कुछ मांग रहा है, उसे हम देने से इनकार कर दिए, तो वहाँ पे डिनाई शब्द का यूज होगा। यहाँ पे देने से इनकार करना, देने से इनकार करना। यहाँ पे है किसी एलिगेशन से इनकार करना, रिफ्यूज और रिफ्यूट का मतलब एलिगेशन के लिए आता है, ALLEGATION, एलिगेशन के लिए आएंगे ये वर्ड। जैसे यहाँ डिनाई का अगर ये किसी सेंटेंस में भी देखें तो ही डिमांडेड मनी फ्रॉम मी, MONEY, मनी फ्रॉम मी, बट आई डिनाइड, DENIED, डिनाइड। यहाँ पे मैंने उसे ऐसा देने से, पैसा देने से इनकार कर दिया। यहाँ पे रिफ्यूज और रिफ्यूट। तो यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस देख ले तो ही इम्पोइड, IMPOSED, इम्पोइड एलिगेशन, ALLEGATION। ये इम्पोइड हमेशा निगेटिव सेंस में ही आता है। जैसे एलिगेशन थोपना किसी पे, या टैक्स इम्पोज करना, TAX, टैक्स किसी पे लगाएंगे तो वो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं ना, वो तो निगेटिव ही होगा। तो टैक्स के लिए हमेशा इम्पोज आता है, टैक्स के लिए टैक्स इम्पोज, या एलिगेशन इम्पोज करना। इम्पोज जब भी आएगा तो निगेटिव सेंस में ही आएगा। तो ही इम्पोइड एलिगेशन ऑन मी, एलिगेशन ऑफ थेफ्ट ऑन मी, ऑफ थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट ऑन मी। यहाँ पे होगा बट आई डिनाइड नहीं होगा, डिनाइड यहाँ पे वर्ड सुटेबल नहीं है। हालांकि उसका मीनिंग इनकार करना है, लेकिन यहाँ पे आएगा नहीं। यहाँ पे रिफ्यूट, REFUAD, रिफ्यूट, या रिफ्यूटेड, REFUTED, बट आई रिफ्यूटेड। यहाँ पे एलिगेशन से इनकार करने की बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो एपोस्टेट। एपोस्टेट का एपोस्टेट का अगर एग्जैक्ट हिंदी देखें तो होता है स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म त्यागी, त्यागी। वह जो अपना धर्म त्याग चुका हो। वन हु, वन हु, वन हु हैज लेफ्ट हिज रिलीजन, RELIGION, यानी कि वो अपना जो धर्म त्याग चुका हो उसे हम एपोस्टेट कहेंगे। इसका अगर साइनोटाइप की बात करेंगे तो हेरेटिक, HERETIC, हेरेटिक वर्ड टाइप यूज होगा। या अनकन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल चीज़ों को नहीं मानता हो, अनकन्वेंशनल, ये सब वर्ड एपोस्टेट के लिए आ सकते हैं। एपोस्टेट यानी कि जिसको एक तरह का, जिसको ईश्वर में विश्वास न हो, उस तरह के लोगों को हम एपोस्टेट कहेंगे। यहाँ पे उसका साइनो हेरेटिक हो जाएगा।
अनकंजर्वेटिव भी इसका साइन हो जाएगा, कंजर्वेटिव, अनकंजर्वेटिव, अनकन्वेंशनल, हेरेटिक या फिर एपोस्टेट, ये सारे के सारे एक दूसरे के साइनों ही होंगे, जिसका मतलब होता है स्वधर्म त्यागी। नेक्स्ट वर्ड है फलासियस डिक्टम। ये कोई बड़ा वर्ड नहीं है, देखने में बड़ा वर्ड लगता है, लेकिन ये फैलसी से बना है, FALLACY। फैलसी का मतलब होता है झूठा, झूठा। और ये भी वर्ड आया है फाल्स से ही, FALS, फाल्स, फाल्स मतलब गलत। तो सेम ही तरह की चीज़ें ये भी हैं। ये कोई झूठा बात होता है ना, उसके लिए फैलेसियस डिक्टम का यूज होता है। अ फॉल्स मैटर, अ फॉल्स मैटर, उसके लिए हम फैलेसियस डिक्टम का यूज कर सकते हैं। अक्सर इसको एडिटोरियल में इस वर्ड को देखने को मिल जाता है, फैलेसियस डिक्टम, कोई फॉल्स मैटर। और ये फैलेसी से बना है, FALLACY से, और फैलेसी फॉल्स से ही आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो हंट डाउन। यहाँ पे हंट एक शब्द देखने को मिल रहा है, फ्रेजल वर्ब है। हंट मतलब शिकार करना, किसी चीज़ का शिकार करना, लेकिन यहाँ पे शिकार करने के लिए नहीं यूज होगा, लेकिन उसी तरह का वर्ड यूज होगा, परसुई, परसुई, PURSUE, परसुई करना या चेज करना किसी को, CHASE, पीछा करना, निगेटिव सेंस में परसुई करना या चेज करना। यहाँ पे परसुई का PERSUE नहीं होता है, ये हमेशा स्पेल में पूछ लिया जाता है, स्पेल में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे PERSUE नहीं, PURSUE होता है, किसी को चेज करना, पीछा करना, हंट डाउन। एक इसमें इडियम्स दे रखा था, बाय फॉर ब्लड, यानी कि आप बाय फॉर ब्लड बोल रहे हैं, इसका मतलब आप किसी को हर्ट पहुंचाना चाहते हैं, किसी को हर्ट करना चाहते हैं, किसी को हर्ट करना, इस इडियम्स का मतलब होगा हर्ट करना, सॉरी हर्ट यहाँ पे नहीं, हर्ट करना, HURT, हर्ट करना। want to hurt someone, want to hurt somebody, someone। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट। इतना ही वर्ड था आज डिस्कस करने को।